नमस्ते, मैं हूं श्रेयस तलपदे और आज मैं यहां पे बैठा हूं द वन एंड ओनली दी प्रवीण तांबे के साथ में। प्रवीण भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा सिंपल से सवाल कि 41 की उम्र में, 41 की उम्र में डेब्यू कौन करता है, वो भी क्रिकेट जैसे स्पोर्ट में जहाँ पे यूजुअली कहते हैं कि 34-35 की उम्र में आपको रिटायर हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुए तो लोग प्रेशर डालते हैं कि अभी रिटायर कर दो उम्र देख के। लेकिन आपने 41 की उम्र में डेब्यू किया आईपीएल में। कसम से जब मैंने भी देखा था टीवी पे और मैंने देखा इनको सबसे पहले खेलते हुए तो मैं, ये कौन है यार, ये कौन है? तो किसी ने बोला प्रवीण तांबे। बोला ये कौन प्रवीण तांबे, ये तो बड़ा लग रहा है। एंड देन आई वाज टोल्ड कि अरे इनकी उम्र 41 है। बोला 41 में डेब्यू किया है ये बंदे ने, ये कौन बंदा है? तो कहाँ थे आप 41 की उम्र तक? आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे और इतना टाइम क्यों लगा आपको? मतलब कितने साल से आप कोशिश कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, या सडनली मतलब 40 में आपको लगा कि नहीं वापस क्रिकेट खेलता हूँ और आ जाता हूँ? क्या हुआ था आपके साथ, ये सब हम जानना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले विल गो बैक टू योर चाइल्डहुड कि बचपन में ये शुरुआत, क्रिकेट की जो शुरुआत है, ये बचपन से हुई थी, कैसे हुई थी, कब हुई थी? सो प्लीज़ बताइए कि बचपन आपका कैसा था। बचपन से भी देखते आया था एक्चुअली। पिताजी को खेलते हैं, पिताजी मेरे आपके फादर भी खेलते थे? यस, क्रिकेट खेलते थे? क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, सब स्पोर्ट्स खेलते थे। ओह अच्छा। या जस्ट उनको देखता था मैं, आते थे वो अपने गेम खेल के आते थे, बैग लेके आते थे। तो हाँ, एक माइंड में वही था कि नहीं हम लोग, मुझे भी स्पोर्ट्समैन बनना है करके। ओके। तो वो उनको देख के एक्चुअली ये मेरी जर्नी शुरू हुई है। ओके, तो वो क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, तो आपको लगा कि मुझे भी खेलना चाहिए और वहाँ से आपने शुरू किया। Yes, तो आपने yes, मतलब पहले से कोई कोचिंग एकेडमी थी या टेनिस क्रिकेट वगैरह ऐसा? नहीं, कुछ कोचिंग एकेडमी नहीं थी क्योंकि थोड़े घर के हालात ऐसे नहीं थे कि कोई एकेडमी ज्वाइन करे या कुछ। डैडी एक अकेले ही थे और वो उनको देखता था क्योंकि जॉब पे भी करते थे। एक्चुअली उनकी जर्नी भी बहुत काफ़ी है, मेरे से मिलती जुलती है क्योंकि वो पहले फाइबर ग्लास करके कंपनी थी, तो वो वहाँ से आते थे, कांच बीच लगती थी पैर में, तो मम्मी वो कांच निकालती थी, बैठती थी। तो ये मैंने सब देखा आंखों के सामने। ओके। तो ऐसे ही शुरू हुई एक्चुअली। ओके, तो टेनिस से। लेकिन ये जो एक्चुअली जैसे हम लोग भी कहते हैं ना एक्टिंग में कि ये एक्टिंग का कीड़ा तेरे को कब काटा यार, तो वैसा ये क्रिकेट वाला कीड़ा आपको वो बचपन में काट लिया था और तभी से फिर आपने सोच लिया था कि बस मुझे क्रिकेट खेलना है। तो उसी वक्त, क्योंकि कई बार तो हम लोग सोच ही नहीं पाते और समझ नहीं पाते और डिसाइड नहीं कर पाते कि हमको करना क्या है, बट आपने बचपन में सोच लिया था मुझे बस रणजी खेलना है, ये आपका सपना था। ये मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे क्या गेम खेलना है, रणजी ट्रॉफी खेलना है या आईपीएल खेलना है। मुझे सिर्फ क्रिकेट खेलना है मुझे। और वो मैं जब भी ग्राउंड पे क्रिकेट खेलने जाता तो मैं सब कुछ भूलता था। मुझे अगर इंजरी रहेगी तो वो भी भूलता था। मैं, कोई घर पे है मेरे लिए, कोई मेरे वेट करता है, कुछ भी नहीं। अगर फील्ड पे जाता तो मेरे सिर्फ खेलना है, उसमें मैं मग्न हो जाता था एक्चुअली में। मुझे पता ही नहीं चलता था क्या चल रहा है आउट ऑफ दिस, ग्राउंड के बाहर क्या चल रहा है करके। इनफैक्ट मैंने जब भी मैच खेली है तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि पब्लिक है क्या कोई है, क्योंकि मैं इतना फोकस रहता था गेम में और मेरे परफॉर्मेंस करने में, तो मुझे कुछ यही नहीं लगता था। तो वही आपकी दुनिया Yes, बन जाती थी। yes। बट बचपन में आपने बाकी भी ऐसे कोई इंटरनेशनल मैचेस वगैरह कभी जाके देखे कि जिसके वजह से आपको लगा कि नहीं मुझे भी और खेलना है, इंडिया के लिए खेलना है या व्हाटएवर? नहीं, मुझे एक्चुअली क्रिकेट खेलना है, वो मैं पहले ही बोला कि मेरे को क्रिकेट खेलना था। सिर्फ किसके लिए खेलना है क्या कुछ मेरे को पता नहीं था, कि तभी कुछ दिमाग में नहीं आता था। मगर डैडी मुझे लेके जाते थे। रणजी ट्रॉफी मैच देखने गए अभी वानखेड़े पे, डैडी का हाथ पकड़ के लेके गए। ऐसे नहीं कि वो देख के, मगर मुझे आई डोंट नो कि क्रिकेट की बात आती है तो मैं अभी कोई भी खेलते है तो मैं घुस जाता हूँ उसमें और मुझे खेलना है बस। अभी यही भी दिमाग से अभी भी। मतलब चालू हो किधर भी गली वली तो हाँ, गली में 2-3 बॉल जाके डालूंगा ही मैं। बट ये जैसे कहते हैं ना कि मतलब खेलते तो हम लोग सभी बचपन में खेल रहे थे, लेकिन थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई का भी चक्कर रहता था साथ में। तो आपका वो बैलेंस कैसे था? मतलब पढ़ाई में आप कैसे थे? मैं पढ़ाई में एकदम टॉप भी नहीं था क्योंकि डर था मम्मी का। मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी, मम्मी को पढ़ाई पहले थी, मम्मी को खेलना भी था मगर पढ़ाई भी था। तो वो दोनों का मैच हो गया क्योंकि डैडी स्पोर्ट्स में थे और मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट थी। तो वो टाइमिंग था कि 4 बजे के बाद ही जा सकते हो या 5 बजे के बाद ही 1-2 घंटा खेलने जा सकते हो। तो वो तैसे लेकिन आई एम बैलेंस श्योर हो कि गया। आप ऐसा कुछ मतलब टाइम वाइम मम्मी ने रखा होगा, लेकिन आप ऐसा कुछ मानते थे, ऐसा आपको देख के लगता नहीं है।
ऐसे थोड़ा चीटिंग करना पड़ता था, थोड़ा खेलना मैच है तो कोई सीटी मारता था नीचे से तो जाते थे। तो चीटिंग चुपके क्या से। करते थे आप, क्या बोलते थे? कुछ नहीं, ऐसे ही बोलते थे कि कोई पढ़ाई करना है, फ्रेंड के पास जाना है तो उसके पास नोट्स है या ये करना है, और जाके ऐसे मैच भी खेलता था जाके। अच्छा। तो वो चीटिंग की है मैच खेलने के लिए। तो मैं, क्योंकि जो किरदार मतलब मम्मी का किरदार जो फिल्म में भी निभाया है, तो वाइल वी वर शूटिंग तब पता चला कि मम्मी कितनी स्ट्रिक्ट थी, मतलब बड़े होने के बाद भी काफ़ी फटके पड़े हैं। पड़े फटके पड़े। और मुझे लगता है कि कभी सोचता हूँ तो अगर वो फटके नहीं पड़ते तो शायद मैं कभी आगे भी नहीं जा सकता, ऐसे लगता। किधर जा रहा है? फिर से मैच? किधर? संगमनेर फाइनल। ओह, ये तो सुन बस अभी इसी की कमी थी। ये तो आई बाबा, ये तो ऑल द बेस्ट। अरे आई प्रवीण, आले सगळं गाव प्रवीण, क्या कर रहे हो? फ्रेंड भाई, फिल्म में ना एक और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ओके, वो कोई इंसान नहीं है, वो एक्चुअली एक गाड़ी है। ओके, एक ओमनी गाड़ी है। मतलब फिल्म में हमने देखा कि वो दोस्त लोग हमेशा यूज़ करते, जब मैच वैच के लिए जाते हैं तो दोस्त सारे उसी गाड़ी में बैठ के जाते। तो किसकी थी वो गाड़ी? एक्चुअली उमेश मांजरेकर करके हमारे टीम में एक प्लेयर थे, तो उनको वो मैन ऑफ द मैच सीरीज मिली थी। वो एक्चुअली मैन ऑफ द सीरीज वो गाड़ी मिली थी उमेश मांजरेकर को। और हमारे श्याम वागले जो मेरे दूसरे दोस्त थे, वो हमेशा वो चलाते थे और हम लोग सब जगह मैच खेलने जाते थे। तो एक बात बताइए प्रवीण भाई कि वो गाड़ी में आप लोग गाड़ी मैच के लिए गाड़ी में बैठ के सारे जाते थे, कितने लोग अप्रोक्सीमेटली गाड़ी में एक साथ जाते थे? 13-14 जन रहते थे, क्योंकि एक्चुअली 13-14 लोग। 13-14 लोग, क्योंकि 5-6 आगे बैठते थे, एक ड्राइवर चलाता था, उसके 3 बगल में बैठ के 3-4 जन हम रहते थे, और बाकी के जो है पीछे वैसे घुस के। वो ड्राइवर के बगल में एक ही सीट होती है, उसमें 3-4 मतलब ड्राइवर के लैप पे भी बैठ के कोई जाता लैब ने एक्चुअली उसको एक स्क्वीज करते थे, वो एक्चुअली एक साइड, जैसे रिक्शा ड्राइवर अभी रिक्शा चलाता है वैसे वो ओमनी चलाता था। हार्डली उसको ब्रेक मारने के लिए जगह मिलती थी, मगर वो एक्साइटमेंट जो एंजॉयमेंट था हम लोग ने वो एक डिफरेंट लेवल पे था। क्योंकि कैसे एक ही मैच नहीं खेलते थे हम, दिन में 3-4 मैच खेलते थे, तो ये जगह से वो जगह जाते थे, मगर ऐसे ही जाते थे। मीन्स 3-4 आगे, बाकी के सब पीछे, बैट्स बैग्स सब रहेंगे, तो वो सब डाल के एक गाड़ी में हम लोग यहाँ वहाँ ट्रैवल करते थे। और ये कौन सी टूर्नामेंट थी ऐसे कि जहाँ पे ओमनी गाड़ी मिली थी मैन ऑफ द सीरीज? वो एक एक्चुअली हम लोग जब खेलते थे तो हम लोग का मतलब जीतेंगे तो बॉल मिलेगा या ज़्यादा से ज़्यादा एक थम्स अप या कुल्फी या ऐसा कुछ होता था। ये ओमनी गाड़ी वाली टूर्नामेंट्स कहाँ होती है? ये विले पार्ले में बहुत बड़ी टूर्नामेंट होती है, वो सिर्फ मानसून में होती थी। अच्छा, मानसून में ही होती थी। और ये सब जो बॉम्बे के बड़े प्लेयर टीम्स रहती थी वो पार्टिसिपेट करती थी उसमें। सुपर सुपर। तो वो गाड़ी अभी भी है किसी के पास? मे बी अगर रहेगी तो मैं जरूर खरीद लूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं, क्योंकि जैसे ही अभी वो उमेश जी उनकी गाड़ी थी ना, उनको उमेश पूछना मांजरेकर पड़ेगा जी, कि yes, आपके yes, पास उनको अभी ही भी क्या वो गाड़ी आपने रखी है? बिकॉज इतनी हमारी फिल्म में जब हम लोग सीक्वेंसेस कर रहे थे इतना मजा आता था कि वो ओमनी में सब लोग हम लोग, और एक सीक्वेंस है जहाँ लोग बस उतर रहे गाड़ी में से कितने लोग वैसे होते थे। एक्चुअली वो फैक्ट था, ऐसे फिल्म है मगर वो फैक्ट था। हम लोग इतने 14 जन वो गाड़ी में जाते थे और यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते थे। हमें खूने से बिगाड़ के रखा है, और तेरी वजह से ये क्रिकेट का पागल हुआ है। हाँ, ये गाड़ी को तो एक दिन आग लगा दूंगी, भंगार वाले के पास बेच के आऊंगी। चल ये तो या जायचं है, जाना है मतलब जाना है। हो माझी आई जाते हैं।